दूसरा कुरिन्थियों बाब 5। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो ज़मीन पर है गिराया जाएगा, तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बना हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। चुनाचा हम इसमें कराहते हैं और बड़ी आरज़ू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं, ताकि मुलब्बस होने के बाइस नंगे ना पाए जाएं। क्योंकि हम इस खैमा में रहकर बोझ के मारे कराहते हैं, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं, बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं, ताकि वो जो फ़ानी है ज़िंदगी में गर्क हो जाए। और जिसने हमको इसी बात के लिए तैयार किया वो खुदा है, और उसी ने हमें रूह बयाना में दिया। बस हमेशा हमारी खातिर जमा रहती है, और ये जानते हैं कि जब तक हम बदन के वतन में हैं, खुदा उनके हाथ से जला वतन है। क्योंकि हम ईमान पर चलते हैं, ना कि आँखों देखे पर। गर्ज हमारी खातिर जमा है, और हमको बदन के वतन से जुदा होकर खुदा उनके बदन में रहना ज़्यादा मंजूर है। इसी वास्ते हम ये हौसला रखते हैं कि वतन में हो ख्वाह जला वतन, उसको खुश करें। क्योंकि ज़रूर है कि मसीह के तख्ते अदालत के सामने जाकर हम सबका हाल जाहिर किया जाए, ताकि हर शख्स अपने उन कामों का बदला पाए जो उसने बदन के वसीला से किए हों, ख्वाह भले हों ख्वाह बुरे। बस हम खुदा के खौफ को जानकर आदमियों को समझाते हैं, और खुदा पर हमारा हाल जाहिर है, और मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे दिलों पर भी जाहिर हुआ होगा। हम फिर अपनी नेक नामी तुम पर नहीं जताते, बल्कि हम अपने सबब से तुमको फ़ख्र करने का मौका देते हैं, ताकि तुम उनको जवाब दे सको जो ज़ाहिर पर फ़ख्र करते हैं और बातिन पर नहीं। अगर हम बेखुद हैं तो खुदा के वास्ते हैं, और अगर होश में हैं तो तुम्हारे वास्ते। क्योंकि मसीह की मोहब्बत हमको मजबूर कर देती है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के वास्ते मुआ तो सब मर गए, और वो इसलिए सबके वास्ते मुआ कि जो जीते हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए, बल्कि उसके लिए जो उनके वास्ते मुआ और फिर जी उठा। बस अब से हम किसी को जिस्म की हैसियत से ना पहचानेंगे। हाँ, अगरचा मसीह को भी जिस्म की हैसियत से जाना था, मगर अब से नहीं जानेंगे। इसलिए अगर कोई मसीह में है तो वो नया मखलूक है, पुरानी चीज़ें जाती रहीं, देखो वो नई हो गईं, और सब चीज़ें खुदा की तरफ से हैं, जिसने मसीह के वसीला से अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की खिदमत हमारे सुपुर्द की। मतलब ये है कि खुदा ने मसीह में होकर अपने साथ दुनिया का मेल मिलाप कर लिया और उनकी तकसीरों को उनके ज़िम्मा ना लगाया, और उसने मेल मिलाप का पैगाम हमें सौंप दिया है। बस हम मसीह के एलची हैं, गोया हमारे वसीला से खुदा इल्तमास करता है। हम मसीह की तरफ से मिन्नत करते हैं कि खुदा से मेल मिलाप कर लो। जो गुनाह से वाकिफ़ ना था, उसी को उसने हमारे वास्ते गुनाह ठहराया, ताकि हम उसमें होकर खुदा की रास्तबाजी हो जाए। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।